Hello students, welcome to the another series. It is the JEE Main 2026 अप्रैल सेशन। हम लोग अप्रैल सेशन के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस कलेक्शन किया हूँ और कुछ क्वेश्चंस का भी कुछ व्यूअर्स का डिमांड है और आईएसआई के ऊपर कमेंट आया था एंड आल्सो द जेई एडवांस का सीरीज जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज 2026 का चल रहा है उसके ऊपर भी कमेंट्स आया था। तो और एक कोई समरॉय ऑल्सो डिमांड किए थे कि सर जेई मेन के ऊपर क्वेश्चंस बनाइए। तो ये सबका जो बहुत सारे व्यूअर का डिमांड है, तो इसके लिए हम लोग अभी एक जेई मेन का सीरीज 2026 अप्रैल सेशन के लिए स्टार्ट किए हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस है, मैं जो तीन सीरीज कर रहा हूँ, आईएसआई और एज वेल एज जेई एडवांस और एंड जेई मेन, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो क्लासरूम में डिस्कशन कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर द फ्रॉम द क्लासरूम सेशन। मैं इस सारे क्वेश्चंस को जो आईएसआई के स्टूडेंट्स भी मेरे क्लासेस में रहते हैं और जेई एडवांस का भी क्वेश्चंस है, जो लोग जेई मेन क्वालिफाई कर चुके हैं उन लोगों के लिए जेई एडवांस का सीरीज भी चलता है। और जो जेई मेन फ्रेशली दे रहे हैं और उन लोगों के लिए, तो ये सारे क्वेश्चंस इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चंस भी आता है कि ये जो क्वेश्चंस आप डाल रहे हैं उस लेवल में नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरा ओवरऑल सिलेबस देखते हैं। सैंपल पेपर इज नॉट द पैरामीटर टू, पैरामीटर नहीं होता है सैंपल पेपर। कोई कोई कोचिंग सेंटर और कोई भी सपोज टू बी आईएसआई का सैंपल पेपर निकलता है। तो ऐसा नहीं कि सैंपल पेपर में जो आया है, जैसे टाइप का आया है ऐसा टाइप का आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग ना जो स्टैंडर्ड बुक है उस बुक को हम लोग फॉर्म ये करते हैं, फॉलो करते हैं। और मैं बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि स्टूडेंट जेई मेन में आराम से क्वालिफाई कर सकता है अगर वो 10 क्वेश्चन और 10 टारगेटेड चैप्टर रखेगा। 10 क्वेश्चन तो ऐसा ही कॉमनली हम लोग कैलकुलस में मिल जाएगा। कैलकुलस में ऑलवेज 10 क्वेश्चन से आ ही जाएगा। 8 9 10 क्वेश्चन ऐसे करके आएगा। और वी उसमें एक चैप्टर है, वी हैव टू मास्टर इन दैट चैप्टर। अनदर पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें से 4 5 क्वेश्चंस तो आता रहता है। तो ऐसे ही तो 15 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 क्वेश्चन अगर भी एक जन कर लेता है तो ऐसे ही तो क्वालिफाई करेगा। फिजिक्स में 10 12 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 12 क्वेश्चन और मैथ में 10 12 क्वेश्चन होने से तो ऐसे ही तो 36 और 35 के आसपास क्वेश्चन हो रहा है। तो 120 रखने के लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है। 100% बोलता हूँ, गाइडेंस में जो जो चैप्टर और जो जो क्वेश्चंस हम लोग रह रहे हैं, हम लोग कैसे टाइप का सीक्वेंस उसमें हम लोग मार्क करके ले रहे हैं कि सपोज डोमेन रेंज का क्वेश्चन है क्या आएगा। तो डोमेन रेंज क्वेश्चन किस टाइप का होना चाहिए, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, nothing else. So Jayman, welcome to this series again. It is the first question, Jayman 2026. If greatest integer denotes the integral part of x, then domain of this function f of x equal to under root of 3 minus x over x minus 1, x minus 2, x minus 3 plus sin inverse 3x minus 2 by 2 का greatest integer. Okay. उसका interval. Next question is the trigonometric essence. It is the period. And another is the continuity. And then also it is the limit. Last two questions is the limit. ये सारे क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस का आता है। चलो वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 था, ग्रेटेस्ट इंटीजर था। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर था। सो क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 - x डिवाइडेड बाय x - 1, x - 2, x - 3 प्लस साइन इनवर्स 3x - 2/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं यहां पर करता हूं, ये दो फंक्शन से है और ये फंक्शन जब कब डिफाइन होगा और ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये दोनों का जो पॉइंट्स मिलेगा तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ही इस फंक्शन का डोमेन है।
मोस्ट ऑफ द टाइम में वही चीज करेंगे। तो पहले हम लोग साइन इनवर्स का देखते हैं। साइन इनवर्स के अंदर क्या है ना, 3x-2/2 का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका वैल्यू एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है साइन इनवर्स के लिए, ये कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए। तो इंटीग्रल वैल्यू कब कब आएगा ना, -1 में आ सकता है, 0 आ सकता है, नहीं तो 1 में आएगा। साइन इनवर्स का वैल्यू -1 से 1 तक है। कॉस इनवर्स ऑल्सो सेम वैल्यू है। तो हम लोग -1 और 1 एंड 0 देखेंगे क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है। इसमें हम लोग तीन टाइप का, जैसे कि मैं एक बात बोल रहा हूं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू 3x-2, 3x-2/2 इज लेस देन 2। इसको पीस वाइज फंक्शंस भी हम लोग पीस पीस करके, इसका जो -1 से 0 एक होगा, 0 से 1 होगा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, उतना टाइम के अंदर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, -2 इज लेस देन इक्वल टू 3x-2 इज लेस देन 4। ओके, अभी -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा, सो इट शुड बी 0। थोड़ा सा इनइक्वालिटी से सॉल्व करने के लिए ट्राई करना, तो इट इज 6 also divided by 3 throughout the equation, so it is 0 is less than equal to x is less than 2। ये इक्वेशन 1 हम लोग लेंगे। और जो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फंक्शन है, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फंक्शन मतलब ये वाला मैं सेकेंड पार्ट सोच रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया इनवर्स। जो सबसे ज्यादा तुम लोग को तकलीफ दे रहा है वहां से शुरू कर सकते हो, नहीं तो जहां पर बड़ा तुमको दिख रहा है कि हाँ इट मे बी इजी, तो इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा, कभी 2 नहीं होगा, कभी 3 नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो होने से नॉट डिफाइन हो जाएगा। So 3 minus x under root of any matter should be greater than equal to 0. So x is less than equal to 3. ओके, अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, नंबर लाइन में अभी देखो ये 3 नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट है x इज नॉट इक्वल टू 3, यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो x इज लेस देन 3, इक्वल टू तो कभी नहीं हो सकता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डोमेन, मोस्ट ऑफ द टाइम में डिफाइन करना जरूरी है। तो ये दोनों जो हम लोग का दोनों जो पॉइंट्स आया, तो ये एक पॉइंट आया, तो इक्वेशन 2, इट इज इक्वेशन 2। तो हम लोग को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get we get 0 is less than equal to x is less than 1, so domain of this function should be belongs to 0 closed 1 open, so option is the b option is the there। ओके, तो हम लोग बी ऑप्शंस को देखेंगे। तो ऑप्शन बी, solution it is should be B। Okay, so we have to domain of this function. What is make some mistake? No, it is union 1 to 2. Okay, 1 to 2. So it is answer B. Yes, it is B. Now period of this function. Okay, so हम लोग जब उसका देखेंगे पीरियड ऑफ दिस फंक्शंस, मतलब हम लोग साइन थीटा का पीरियड, पीरियड जो टी वाला जो क्वेश्चंस होता था, पीरियड f(x+t = f(x)। सो क्वेश्चन नंबर 2 को पीरियड देखते हैं। एंड sin πx/n-1 factorial, n-1 factorial is a periodic functions, is a periodic function। Okay, with period
is period t equal to 2 pi by pi divided by n minus 1 factorial. So equal to 2 whole into n minus 1 factorial. Now we have to consider is the another function. It is the cos pi x by n factorial. Also this is a periodic function, is also a periodic function. Okay, this is a periodic function. So with period कितना होगा? Supposed to be period, this is t1, this is t2. उसका पीरियड कितना होगा ना? 2 पाई बाई लैम्बडा और के करते हैं हम लोग, सो पाई बाय n फैक्टोरियल. सो इट शुड बी 2 होल इनटू n फैक्टोरियल. सो नाउ इसका जो पीरियड निकला उसका एलसीएम हम लोग लेंगे. सो एलसीएम ऑफ 2 होल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 2 इंटू n फैक्टोरियल. सो ये कितना दिखाएगा? 2 इंटू n फैक्टोरियल. So 2 into n factorial, also answer is B. Then हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 तो कंटिन्यूटी के बेसिस में है. तो कंटिन्यूटी के बेसिस में अगर है तो f ऑफ x इक्वल टू a टाइम्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 मॉडुलस ओवर 2 plus x minus x square when x is less than 2. It is b when x equal to 2, and it is another x minus greatest integer function over x minus 2 when x is greater than 2. So it is continuous at x equal to 2. When it is continuous, you have to solve the limits only. Okay. जब कंटिन्यूस ऑलरेडी लिखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई जरूरत नहीं है. सो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज अगर करेंगे तो एक्स प्लस 1 होल इनटू एक्स माइनस 2 दिखाएगा. यस, माइनस 2. ओके. सो इसका जो वैल्यू है जब लेस देन 0 दिखाएगा इफ x बिलोंग्स टू -1 to 2. ओके, -1 to 2. इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब दिखाएगा? जब इफ x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन 2. तो फंक्शन अभी रिड्यूस क्या हो गया? सो f ऑफ x शुड बी a when x is less than 2. It is b when x equal to 2. Now we have to find the greatest integer functions x minus greatest integer function x minus 2 when x is greater than 2. So it is x minus 2 over x minus 2. It is should be 1. Okay. So now a and b order is 1. Because x minus greatest integer x should be x minus 2. एंड ऑल्सो एक्स स्क्वायर, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है नोट इट डाउन, इसको नोट कर लेना कि इसका जो मॉडुलस है सो इट इज शुड बी नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. ओके, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, सो एट एक्स इक्वल टू 2 देन ए का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, इक्वल टू बी का वैल्यू भी 1 होगा. तो ये हम लोगों का नॉर्मली आंसर, अगेन बी विल बी द answer, A1 and B1. Next is the very favorite question for the JEE main or advanced
का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी फेवरेट क्वेश्चन है जेई मेन लोगों का। तो एनटीए इस टाइप का क्वेश्चंस को बार बार बनाता है। तो द वैल्यू ऑफ क्या था, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 टू द पावर x। ओके, सो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रैक दैट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म में है। वेरी फेवरेट क्वेश्चंस है। तो हम लोग इसको पहले डिग्री नीचे ऊपर का डिग्री सेम है, तो हम लोग इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एक्स टू द पावर इंफिनिटी के। सो इट इज शुड बी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इट इज शुड बी 1 प्लस रिमाइंडर शुड बी 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 टू द पावर x। जब लिमिट x टेंस टू a f of x to the power g of x and limit x tends to a f of x का वैल्यू जो है 1 है, और लिमिट x tends to a g of x का वैल्यू इनफाइनाइट है। तो उसको फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, f of x e रेज टू द पावर लिमिट x टेंस टू a f of x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कमिंग सेशन के लिए मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इससे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर 1 प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 1 इंटू x। So minus 1 plus 1 cancel out, and into x means it is should be 4x plus 1 x okay into x. So we have to divide x tend to the infinity. So we have to divide this is e raised to the power limit x tends to infinity 4x plus 1 divided by x square plus x plus 2 into x again. So we have to divide x square both numerator and denominator. So e to the power limit x tends to infinity 4x square means it's x square divided. So this is 4 plus 1 by x divided by 1 plus 1 by x plus 2 by x square. Okay. So as x tends to infinity, so 1 by x tends to 0, and also 1 by x square tends to 0. So ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 0, so it is e to the power 4. So option C option is there, I hope. So C option is there. Next, last questions also. Last question is very conceptual questions. लिमिट में मैं क्या बोल रहा हूं कि लिमिट में मोस्ट ऑफ द टाइम में लिमिट क्लासिकल लिमिट सॉल्व होता है, स्टैंडर्ड लिमिट सॉल्व होता है 1 टू द पावर इंफिनिटी। एल हॉस्पिटल रूल आल्सो कैन बी शॉर्ट। सो इन दिस वे बहुत सारा लिमिट आता है, और लिमिट का एक्सपेंशन भी होता है। सो लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम लोग उसको एक्सपेंशन ऑफ लिमिट से हिसाब से लिए हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स टू द पावर 5 प्लस सी इक्वल टू बोला है कि -1/12। ओके, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सी क्या होना चाहिए। ओके, ए बी सी हम लोगों का
क्या होना चाहिए। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 टू कॉस ऑफ x प्लस साइन एक्स, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला डाल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला सब लोग अच्छे से समझना चाहिए। तो साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय दिस इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स टू दावर 5 प्लस सी। तो अभी ये सारे जीरो डालेंगे तो cos 0 इट इज 1। सो लिमिट जीरो पुट करने के बाद हम लोग के सामने क्या क्या आएगा ना, साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स टू दावर 5 प्लस सी। ये हम लोग का -1/12 बोला है। ठीक है, -1/12 हम लोग 90% सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी सो लिमिट एक्सपेंशन करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स में एक बार में लिख रहा हूं, एक्स टू दावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। सीरीज है। सो देन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स टू दावर 5 प्लस सी, सो इक्वल टू -1/12। अभी एक्स क्यूब कैंसिल। सो हम लोग अगर करते हैं लेफ्ट साइड को राइट साइड के कंपैरिजन में लगते हैं, तो सी मस्ट बी 0 एंड बी मस्ट बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट के ऊपर। हम लोग का आएगा ए के ऊपर, -3 फैक्टोरियल इट इज 6, सो -1/6a इक्वल टू -1/12। सो यहां से हम लोग को ए कितना मिलेगा, ए इक्वल टू 2 मिलेगा। सो ए इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू। जब हम लोग का एक चीज बोल रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी कभी हम लोग नेशनल एग्जामिनेशन लाइक द जेई मेन, एडवांस, आईएसआई, सीएमआई, नाइजर आइजर नेक्स्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन इस हद तक करके रखो कि अगर उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आता है तो हम लोग एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन हैंडल दैट। लिमिट में क्या होता है, लिमिट में जो एक्सपेंशन है बहुत लोग इसको याद नहीं रखते, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो ये अगर तुम्हारा स्लॉट में आ जाएगा तो क्या होगा, तो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसलिए सारे सैंडविच थ्योरम और अभी 1 टू द पावर इंफिनिटी, लेबनिज थ्योरम, एल एप्लीकेशन ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, स्टैंडर्ड लिमिट और एक्सपेंशन, ये सारे चीज करके जाओ, एक लिमिट आएगा तो करके आ जाना। तो इसलिए मैं लिखा हूं 100%। तो 10 क्वेश्चन करके आना है या 15 क्वेश्चन, जो तुम्हारा टारगेट है बस उसी चैप्टर को प्रिपेयर करो, इस हद तक ले जाओ कि जो क्वेश्चन एनटीए लिखेगा तुम्हारा हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो आजकल क्या हो रहा है एग्जामिनेशन में, तो एनटीए कुछ भी क्वेश्चन लिख रहा है तो हम लोग उसको तो रोक नहीं सकते हैं। तो बेटर होगा कि हमारा प्रिपरेशन को थोड़ा एक्सपांड कर देंगे। ओके, अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू।